भगवान जगन्नाथ की लीलाएं अनंत और रहस्यमयी हैं। वो अपने भक्तों की भक्ति को कभी व्यर्थ नहीं जाने देते, चाहे दुनिया उन्हें पहचाने या नहीं। आज हम आपको एक ऐसे अनन्य भक्त शिवदास की कथा सुनाने जा रहे हैं, जिसकी भक्ति ने भगवान को स्वयं उसके द्वार तक लाने पर विवश कर दिया। ये कथा प्रेम, भक्ति और भगवान की कृपा का अद्भुत उदाहरण है। गांव का साधारण भक्त शिवदास की प्रारंभिक कहानी। सदियों पहले उड़ीसा के एक छोटे से गांव में शिवदास नाम का एक निर्धन ब्राह्मण रहता था। वो अत्यंत गरीब था, लेकिन उसकी भक्ति अपार थी। उसका हृदय भगवान जगन्नाथ के प्रेम में डूबा हुआ था। वो दिन रात भजन गाता और भगवान के दर्शन की इच्छा रखता। शिवदास की मां बहुत वृद्ध और बीमार थी। उनका एकमात्र सपना था कि उनका पुत्र पुरी जाकर भगवान जगन्नाथ के दर्शन करे। लेकिन गरीबी इतनी थी कि शिवदास पुरी जाने का विचार भी नहीं कर सकता था। रोज सुबह उठकर वो गंगा जल से स्नान करता और गांव के मंदिर में जाकर भगवान जगन्नाथ की मूर्ति के सामने सिर झुकाता। लेकिन उसका मन बेचैन रहता, क्योंकि वो भगवान को उनके असली धाम में देखने की लालसा रखता था। भगवान को पुकारने की व्याकुलता। एक दिन शिवदास ने अपने टूटे फूटे झोपड़े में बैठे हुए भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु, क्या मेरा जन्म इतना निष्फल है कि मैं आपके दर्शन तक नहीं कर सकता? क्या गरीबों को आपकी कृपा नहीं मिलती? इतना कहकर वो रोने लगा। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे और उसकी भक्ति की तीव्रता से पूरा वातावरण बदल गया। उस रात शिवदास को एक दिव्य स्वप्न आया। उसमें भगवान जगन्नाथ स्वयं प्रकट हुए और कहा, पुत्र, तुम्हारी भक्ति मुझे प्रिय है। कल सुबह तुम्हारे द्वार पर मेरा एक दूत आएगा। उसे पहचानना और उसका आदर करना। स्वप्न समाप्त होते ही शिवदास की आंखें खुल गई। उसकी आंखों में आनंद और विस्मय के आंसू थे। दिव्य पत्थर का आगमन भगवान का संकेत। सुबह होते ही जब शिवदास ने अपने आंगन की ओर देखा, तो वहां एक बड़ा सा काला पत्थर रखा हुआ था। उसे ये पत्थर कभी पहले नहीं दिखा था। शिवदास को तुरंत स्वप्न की बात याद आई। वो भागकर उस पत्थर के पास गया और अपने दोनों हाथ जोड़कर कहा, क्या आप ही मेरे प्रभु का दूत है? उसने श्रद्धा से उस पत्थर को उठाकर अपने झोपड़े के अंदर रखा। उसने गंगा जल से स्नान करवाया, पुष्प चढ़ाए और घी का दीपक जलाया। लेकिन कोई चमत्कार नहीं हुआ। गांव के लोग उसका मजाक उड़ाने लगे। अरे, ये तो एक साधारण पत्थर है, इसे भगवान मत समझो। लेकिन शिवदास का मन नहीं डगमगाया। उसने उस पत्थर को अपने ही भगवान मान लिया और रोज उसकी पूजा करने लगा। पत्थर ने बहाए आंसू भक्ति का चमत्कार। कई दिनों तक कुछ नहीं हुआ, लेकिन एक दिन भयंकर तूफान आया। हवाएं इतनी तेज थी कि शिवदास का झोपड़ा उड़ गया। लेकिन जब वो अपने पूजा स्थान की ओर दौड़ा, तो उसने देखा कि वो पत्थर अपनी जगह पर स्थिर था। तभी अचानक उस पत्थर से आंसू टपकने लगे। शिवदास की आंखें आश्चर्य से फैल गई। उसने कांपते हाथों से उन आंसुओं को छुआ और तभी एक गूंजती हुई दिव्य आवाज आई, शिवदास, तुम्हारी भक्ति ने मुझे बाध्य कर दिया है। मैं सदा तुम्हारे साथ हूं। गांव वाले, जो अब तक शिवदास का उपहास कर रहे थे, ये दृश्य देखकर दंग रह गए। गांव का संशय, लोगों की परीक्षा। जब गांव वालों ने ये सुना कि पत्थर से आंसू निकले, तो वे भागे भागे शिवदास के घर आए। कुछ को विश्वास हुआ, लेकिन कुछ को लगा कि ये कोई भ्रम है। उन्होंने कहा, अगर ये सच में भगवान का चमत्कार है, तो ये पत्थर अब हिलना नहीं चाहिए। गांव के सबसे ताकतवर पुरुषों ने मिलकर उस पत्थर को उठाने की कोशिश की, लेकिन वो अपनी जगह से हिला तक नहीं। तभी आकाश में बिजली कड़की और भगवान जगन्नाथ की दिव्य छवि प्रकट हुई। उनकी आंखों में करुणा और प्रेम था। उन्होंने कहा, जो प्रेम से भरे होते हैं, वे ही मुझे पहचान सकते हैं। जो अहंकार में रहते हैं, उनके लिए मैं पत्थर ही बना रहता हूं। गांव वाले भगवान के चरणों में गिर पड़े और शिवदास से क्षमा मांगी।
भगवान का स्थायी निवास, मंदिर का निर्माण। उस दिन के बाद गांव में एक बड़ा परिवर्तन आया। गांव वालों ने मिलकर शिवदास के झोपड़े की जगह एक भव्य मंदिर बना दिया। उसमें उस पत्थर को भगवान जगन्नाथ के रूप में स्थापित किया गया। शिवदास को मंदिर का प्रधान पुजारी बनाया गया। उसने अपना पूरा जीवन भक्ति में ही व्यतीत किया। शिवदास की अंतिम भक्ति, भगवान का साक्षात्कार। समय बीतता गया। अब शिवदास बहुत वृद्ध हो चुका था। एक रात जब वो भगवान की मूर्ति के सामने बैठा था, तो उसने प्रार्थना की, प्रभु, अब मुझे अपने चरणों में स्थान दो। तभी मंदिर के अंदर प्रकाश फैल गया और भगवान जगन्नाथ ने साक्षात प्रकट होकर कहा, शिवदास, तुमने जो प्रेम दिया वही सच्चा धन है। आओ, अब मेरे लोक में विश्राम करो। और उसी क्षण शिवदास ने अपना शरीर त्याग दिया। गांव वालों ने इसे भगवान की कृपा माना और आज भी उनके नाम से उस मंदिर में उत्सव मनाया जाता है।